नमस्कार, मैं हूं सूरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका EDCI इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्लास 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, जिसका इंतज़ार इस लॉकडाउन में आप सभी लोगों का था। और ये जो प्रोज सेक्शन है, इसमें से आपको पता ही होगा, ये जो प्रोज सेक्शन है जिसमें 11 चैप्टर हैं, उन 11 चैप्टर में से कोई 3 चैप्टर का समरी लिखना आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसमें से आपको एक ही उत्तर देना पड़ता है। आइए हम लोग आएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जानेंगे कि है क्या। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। चलिए आ रहे हैं, टेक्स्ट 1 में आएंगे। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूँ कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई योर एंसेस्टर्स। कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर। रोम दुनिया से मिट गया। ग्रीस शेयर द सेम फैक्ट। ग्रीस का वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फ्राहो वाज ब्रोकन। फिरौन के बल टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर किसी न किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, यानी उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। यानी यूरोपीय मान बैठे कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। अब आइए अब समझ लेंगे अपने भाषा में जो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि भारत यानी जो सभ्यता प्राप्त की है, उसे दुनिया में कोई नहीं प्राप्त सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं बोया जा सकता है। जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोकर चले गए हैं, कोई नहीं बो सकता है ना। जैसा कि रोम इस दुनिया से मिट गया है, और उसके अगले अलग बात में है कि ग्रीस का वही हाल हुआ है। जो फिरौन है उसका बल भी टूट गया है। जापान जो है इंग्लैंड और पश्चिमी देशों जैसे विदेशों जैसा मिल गया है। चीन का भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत अभी भी जैसे किसी न किसी तरह अपनी जो नींव है उस पर जमा हुआ है। यूरोप के लोग जो हैं, रोम से लेखन सीखता है सीखा है, सबक सीखा है, लेखन भी सीखा है, जो अपने पूर्व महिमा यानी पहले के महिमा में मौजूद नहीं है ना। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ऐसा उनका यानी कंडीशन जो पिटिएबल था, वैसा उनकी दयनीय स्थिति है। आइए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इसके लिए धन्यवाद।